नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है महिला जनपद अध्यक्ष। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले की खैरलांजी जनपद की जनपद अध्यक्ष के साथ रेतघाट के लोगों ने किया रात्रि में छेड़छाड़। जनपद पंचायत खैरलांजी की जनपद अध्यक्ष आसू बघेले आज इस प्रकरण की शिकायत लेकर बालाघाट कलेक्टर एवं पुलिस महानिरीक्षक से मिली। न्याय नहीं मिलने पर जनपद अध्यक्ष जा सकती है मुख्यमंत्री और डीजीपी भोपाल के पास। ज्ञात हो कि जहां एक और भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती है, वहीं दूसरी और राजनीति से जुड़ी हुई महिला से ही बदतमीजी और छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। जनपद अध्यक्ष आसू बघेले ने बताया कि विगत 30 जून से बालाघाट कलेक्टर के आदेश से रेत का उत्खनन प्रतिबंधित था। उसके बाद भी रेत ठेकेदार द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा था। कुछ ग्रामीणों ने जनपद अध्यक्ष से शिकायत की थी कि रेत के परिवहन से हमारे गाँव की सड़क बर्बाद हो रही है। अतः शिकायत को लेकर जनपद अध्यक्ष ने मोर्चा खोला था, जिस पर रेत ठेकेदार के द्वारा महिला जनपद अध्यक्ष के साथ बदतमीजी की, जो बिल्कुल ही गलत है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जी, सबसे पहले आपका परिचय। मैं आशु गुनाराम बघेले, खैरलांजी जनपद अध्यक्ष। आज आप आईजी ऑफिस आए हुए हैं, कल रात को कुछ घटनाएं हुई हैं, क्या था पूरा मामला? हाँ जी, मैं एक्चुअली फील्ड पे भी गई हुई थी कल। नल जल योजना जो पानी की टंकियाँ बन रही है उसके सर्वे के लिए गई थी मैं। 2-3 जगह मुझे कंप्लेंट आई थी और स्कूलों में भी गई थी। मैं जाते रहती हूँ हमेशा। तो मैं चिचोली स्कूल भी गई, मैं चिचोली पानी की टंकी पे भी गई थी, मैं मानेगांव भी गई थी। तो वहाँ मुझे पता चला और मुझे 1-2 दिन से फ़ोन भी आ रहे थे हमारे जो बीडीसी सदस्य है पूजा नकपुरे, उनके तरफ से कि यहाँ पर अवैध रेतियाँ अभी भी निकाली जा रही है चिचोली में। रात में ही काम होता है, दिन में काम नहीं होता इनका। तो मैंने बोली ठीक है मैं आती हूँ। जब मैं गई वहाँ देखी, अब मैं नॉर्मली ऐसी चले गई, ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो एटलीस्ट मैं, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं मैं तो जाके देखूँ अपनी आंखों से। हाँ, उसके बाद मैं कोई डिसाइड कर पाऊँगी कि हाँ गलत है या सही है। जब मैं गई तो सही में वहाँ पर 4 डंपर थे, 2 पोकलैंड मशीन थी और पोकलैंड मशीन से डंपर भरे जा रहे थे। जब मैं विरोध करी ये चीज़ का कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। नदी के अंदर से नदी के अंदर से, मतलब अभी ये 30 जून को चूंकि कलेक्टर के जो आदेश जारी हुए, हाँ, उसके बावजूद भी उसके ये कल रात की घटना है। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे मतलब पास 11 जुलाई की घटना। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके वीडियोस भी है मेरे पास जो बोल रहे हैं उसमें। जब मैंने उनसे बात करी कि आपका तो 30 जून तक के ही टाइम था, इसके बाद नहीं, बोले हमें 15 दिन और दिया गया है। ये वो लोग बोल रहे थे। अच्छा, उनका किसी कर्मचारी ने आपसे बोला कि 15 हाँ दिन जी, हाँ एक्स्ट्रा जी। दिया गया है? हाँ, 15 दिन हमें और दिया गया है, ये आपको नहीं मालूम क्या? मैंने बोली नहीं, मेरी आज ही माइनिंग ऑफिसर से बात हुई और उन्होंने भी ये चीज़ बोले है कि 30 जून तक ही टाइम था। तो फिर जब मैंने बोली कि ये सब चीज़ें मत कीजिए आप, मैं बोली मैं टीआई सर को फ़ोन लगाई। ये जब हमारे ऊपर हावी होने लगे और सारी चीज़ें मतलब मिसबिहेव करने लगे। मैं पहले रुकी और डंपर जब मैं चाबी लेने गई तो ड्राइवर और नरेंद्र राजपूत। अच्छा, नरेंद्र राजपूत ये कौन है? ये वहाँ पर जो काम देख रहे थे स्पॉट पे। अच्छा, मतलब मेन पर्सन हाँ, वहाँ के मतलब रेत का समझो। जो काम देखते हैं हाँ, वो काम देख रहे थे ये वहाँ थे। ये और जो उनका ड्राइवर था, जब मैं चाबी लेने के लिए ड्राइवर को रुका, ड्राइवर उतरा, ड्राइवर और ये दोनों जन ने मुझे ऐसे बीच में से पकड़ लिए और मुझे गंदी तरीके से हाथ लगा रहे थे और सारी चीज़ों से मतलब मुझे मिसबिहेव कर रहे और बोल रहे कि अभी और कुछ करना है कि आपके साथ, उसके बाद आप यहाँ से जाओगे कि अभी जाओगे। अच्छा, मतलब अश्लील हाँ, ये मतलब हाँ ये चीज़ें, हाँ कोशिश नहीं करे, इन्होंने करे मेरे साथ। जी। और बोले अगर इससे ज़्यादा कुछ करेंगे उसके बाद आप जाओगे कि अभी जाओगे। मैंने बोली आपको जो करना है आप अभी कीजिए, आपको करना है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अकेली आई हूँ, आप ये देखिए। फिर मैं जब डंपर, उन्होंने बोले हम लेके जाते, उन्होंने चाबी निकाली क्योंकि दोनों जन मुझे एकदम जकड़ लिए थे। तो ये इन्होंने हाथ ऊपर चढ़े और अपनी चाबी निकाल लिए और उसके बाद मेरे ऊपर डंपर चढ़ाया गया। मैं खड़े हो गई और वहाँ से मैं बोली मैं हटूँगी नहीं। तो वो इधर उधर मतलब डंपर हटाने लगे, वो इधर जा रहे थे तो मैं सामने ही खड़ी थी। और जो उनके जो बंदे थे काम करने वाले, बोले चढ़ा दो, आप चढ़ा दो, हम देख लेंगे, जो है सब देख लेंगे। यानी जो खड़े हुए थे, चढ़ाओ आप चढ़ाओ, इस टाइप से बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो लट वगैरह लेकर आ गए, सारी चीज़ें और पावड़े लेकर आए और बोले अब इनको यहीं गाड़ दो, बोले मार के। ये इस टाइप का वर्ड आपके प्रति बोला? हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे प्रति बोला गया है और ये बोल रहे थे कि इनको यहाँ गाड़ दो और कोई कुछ नहीं। फिर मैंने बोली मैं टीआई जी को फ़ोन लगा रही हूँ और वो आ रहे, हमारे सब कुत्ते हैं, बोले कोई नहीं आएगा। एक ऑफिस, मैडम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ये बोले हमारे सब कुत्ते हैं, बोले पूरे ऑफिसर, वो कोई नहीं आएंगे आपके लिए। प्रशासन के बारे में ऐसे शब्द? हाँ जी, पूरे सभी ऑफिसर। मैंने बोली मैंने सबको फ़ोन लगाई हुई हूँ, सब आते ही होंगे। बोले आप कितने भी घंटे यहाँ रहोगे कोई नहीं आने वाला है, बोले
सब हमारे कुत्ते। मतलब आप ये बताइए, अगर कर रहा एक है तो ये सभी को ऐसा बोल रहे हैं, और सारे लोगों ने ड्रिंक किए हुए थे। मैडम ये जो शब्दावली थी, सारे कुत्ते हैं, ये शब्दावली किसकी थी? वहाँ से कोई एक कोई पर्सन ऐसा स्पेसिफिक था या फिर? यही आपको बताइए ना, राजपूत, जी, नरेंद्र राजपूत, और ये लोग ही बात कर रहे थे, और 2-3 लोग थे जैसे हाँ, शिव मंगल सोनी, जी, हाँ ये भी थे, और मेश्राम जी, जो रवि मेश्राम, जी। वो भी थे वहाँ पर। तो सीधे ये सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि उनने आपसे अभद्रता करने की कोशिश की और जो अश्लील हरकतें हैं इस टाइप का उन्होंने वो कुछ अश्लील करने- हरकतें वो इसलिए कर रहे थे कि मैं उनसे डर जाऊं, जी, आप डर और जाएं, डर हाँ। के मैं वहाँ से निकल जाऊं। उनका ऐसा मानना था, वो इसलिए तो उन्होंने ये बोले कि इससे आगे और कुछ करना है क्या आपके साथ। तो मैं डरी नहीं, जब उनको लगा कि मैं डरी नहीं तो मेरे ऊपर डंपर चढ़ाने लगे। मैं उससे भी नहीं डरी, तो फिर पावड़ा और वो सब लेकर आ गए, डंडे वंडे लेकर आ गए। अब बोले इनको गाड़ दो यहाँ पर, बोले, और कोई आने वाला नहीं है बोले यहाँ पर। अब आपने इस घटना की जानकारी जो है वहाँ खरलानी थाने में दी? बिल्कुल बिल्कुल मैंने जाके रात में दी हूँ मैंने। आज आप जो है जिला मुख्यालय आए, यहाँ पे जो है आपने अपनी शिकायत किन किन अधिकारियों को की है? बिल्कुल बिल्कुल मैंने की हूँ। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गई हूँ, उन्हें भी दी हूँ, एसपी ऑफिस में भी दी हूँ, आईजी सर को भी दी हूँ, मैंने सारे जगह मैंने दी हूँ। क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में लेडीज सेफ कैसे रहेंगी? आप बताइए, एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आप तो आम जनता है, आप लोगों के साथ क्या होगा ये, घटना और को क्या कर लेकर सकते? कलेक्टर साहब से जैसे आपने जो है आवेदन दिया है कल की घटना को लेकर के, तो उनका कहना क्या है? नहीं, वो बोले हम तो कार्रवाई करेंगे मैडम, उन्होंने मैडम, ये चूंकि चीज़ आप बोले, एक आश्वासन जनप्रतिनिधि दिए। हैं और आप क्षेत्र का दौरा करते रहती हैं, क्या इस तरीके की और भी घटनाएं इन्होंने आम ग्रामवासियों के साथ कभी की है? हाँ जी, ऐसी हाँ जी। जानकारी आपको होगी पूर्ण रूप से? बिल्कुल, बिल्कुल, जब मेरे आप पास- जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जन के साथ क्या है? हाँ जी बिल्कुल है। अभी बीच में जैसे राजपूत जो मैं बता रही, नरेंद्र राजपूत जो है, उन्होंने किसी को मारे थे। जब वो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लेने गए, उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उनको भी बहुत पीटा गया है, उनको बोला गया है। पूरे क्षेत्र में दबंगगिरी करते हैं ये सबके साथ। मतलब लोग ये आवाज बाहर नहीं के उठा आके पाते डर के यहाँ मारे। पर आप ये बताइए कि बाहर के लोग आके हम पर हावी हो रहे, और हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ देखते रहते कि एक जन आवाज़ उठाए, जो आवाज़ उठाता उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, और किसी को पैसा देकर ये दबा देते हैं, किसी को अपना पावर दे के कर देते हैं, किसी को राजनीति के इससे फ़ोन आ जाते हैं तो वो दब जाते हैं। मतलब बात ये है, ओवरऑल बात ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये हर किसी को दबा देते। तो अगर हर कोई दबते जाएगा तो आवाज़ कौन उठाएगा, ये बताइए आप। प्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि, आवाज उठाने का आवाज़ प्रयास है। उठाना पड़ेगा मैडम, हमें। एक बड़ा सवाल था मेरा आपसे कि अब आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? आपने पुलिस प्रशासन के पास आप आए हैं, आप आईजी कार्यालय आए हैं, आगे और क्या? अगर ये यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम कोर्ट तक के जाएंगे, उसके ऊपर में भी जाएंगे। चूंकि आगे की आपकी क्या प्रक्रिया होगी? अभी आपने यहाँ आवेदन हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो हम डीजीपी तक के जाएंगे, मानव अधिकारी तक के जाएंगे, सीएम तक के जाएंगे हम। तो हमारा ये है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए कि अगर मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे साथ एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो मध्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे पंचायती राज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।